हैं चंचुला, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है जो अखंड सौभाग्य को देने वाली है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, कार्य में उन्नति देने वाली है, उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाली है, वंश की वृद्धि कराने वाली है और हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। महाराज चंचुला देवी कहती है महाराज वो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में श्रवण कराएं। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से बेलपत्र को निकालकर अपने हाथ में रखा है और हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रसास्वादन ग्रहण करते हैं। प्रथम एक बार चंद्रदेव को अपनी काया का अभिमान हुआ, काया के अभिमान से चंद्रदेव बड़े प्रखर हुए और अपनी केवल एक धर्मपत्नी रोहिणी पर ध्यान देते थे, बाकी की पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। सारी धर्मपत्नियों ने जाकर दक्ष प्रजापति से विनती करी। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव तुम मान जाओ, अपनी काया का अहंकार न करो। चंद्र मानने को तैयार नहीं, रोहिणी पर आसक्ति ज्यादा थी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अरे चंद्र मैंने अपनी इतनी बेटियां तुझे ब्याही और उसके बाद भी तू केवल एक कन्या पर ध्यान देता है, अपनी धर्मपत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर टपक टपक कर गिरे, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। क्षय शरीर टपक टपक कर नीचे गिरने लगा। महाराज चंद्रदेव इधर उधर भटकते हुए देवऋषि नारद के पास पहुंचे। नारद जी महाराज अपनी मस्ती में भगवत भजन में लगे हुए थे। महाराज नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। गाइए सब गाइए, नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओहो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओहो नारायण श्रीमन नारायण, 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 हे नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। श्री नारद जी महाराज मिले भगवान चंद्रदेव ने विनती करी, महाराज मुझे काया का रोग हो गया है, कृपा करो। भगवान चंद्र की विनती सुनकर देवऋषि नारद ने शंकर जी का पूजन का विधान बताया। शंकर भगवान प्रकट हुए, चंद्रदेव तुम्हारे काया के रोग को मैं मिटाता हूं, तुम यहाँ पर विराजमान रहना। चंद्रदेव को भगवान ने मस्तक पर धारण करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए हैं। महाराज बोल सोमनाथ भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्री शैलम पर जाकर बैठ गए, जहां बैठकर उन्होंने तप किया। शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। आज भी अगर मल्लिकार्जुन में आप पर जाकर दर्शन करेंगे तो मल्लिकार्जुन में 2 ध्वजा लगती है, एक सफेद एक लाल। कितनी ध्वजा लगती है? 2, सफेद और लाल। मल्लिकार्जुन का एक नियम है, वो 2 ध्वजा पूरे महीने में कभी नहीं हिलती है तो केवल एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा हिलती है और पूर्णिमा के दिन लाल ध्वजा हिलती है। बाकी के समय पर ध्वजा नीचे की नीचे लटकी रहती है, कितनी भी हवा चले पर वो ध्वजा हिलती नहीं। महाराज हिलती नहीं, कितनी भी हवा चले। आज भी शंकर और पार्वती
कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री सेलम पर आते हैं। श्री सेलम आज भगवान आज अब कार्तिकेय जी वहां विराजमान हुए, भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए वहां पधारे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों तोड़कर उनका रक्त पीता था। भगवान को सभी ब्राह्मणों ने पुकारा। शंकर भगवान ने कहा इस दूषण को वरे कि ये जब मरेगा इसका रक्त जहां गिरेगा उससे और भी दूषण उत्पन्न हो जाएंगे, तो एक काम करो। भगवान शंकर ने कहा मेरी बहन के पास जाओ। शंकर जी की एक बहन थी, केवल एक बहन शिव जी, जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया, जिसको आजकल लोग छिपरा कहने लगे। शिव जी की एक ही बहन थी क्षिप्रिया। तुम मेरी बहन के पास जाओ और मेरी बहन क्षिप्रिया से कहना कि जब भगवान शंकर अगर दूषण नाम के राक्षस को मारे, जहां जहां उसका रक्त गिरे सारे रक्त को समेट देवे जल के वेग में। क्षिप्रिया ने वैसे ही करा। भगवान आज अब कार्तिकेय जी वहां विराजमान हुए, भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए वहां पधारे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता था। भगवान को सभी ब्राह्मणों ने पुकारा। शंकर भगवान ने कहा इस दूषण को वरे कि ये जब मरेगा इसका रक्त जहां गिरेगा उससे और भी दूषण उत्पन्न हो जाएंगे, तो एक काम करो। भगवान शंकर ने कहा मेरी बहन के पास जाओ। शंकर जी की एक बहन थी, केवल एक बहन शिव जी, जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया, जिसको आजकल लोग छिपरा कहने लगे। शिव जी की एक ही बहन थी क्षिप्रिया। तुम मेरी बहन के पास जाओ और मेरी बहन क्षिप्रिया से कहना कि जब भगवान शंकर अगर दूषण नाम के राक्षस को मारे, जहां जहां उसका रक्त गिरे सारे रक्त को समेट देवे जल के वेग में। क्षिप्रिया ने वैसे ही करा। भगवान शंकर